तो कैसे हैं आप सब लोग आज? वेलकम टू सेशन नंबर 2 फॉर मैजिक। ऑनेस्टली आई हैव नॉट थॉट ऑफ इट कि हम सेशन करेंगे ऐसे। तो फर्स्ट वीक भी कर लिया गया और आज सेकंड सैटरडे है उसके बाद। यानी कि आई थिंक लास्ट सैटरडे भी किया गया और आज सेकंड सैटरडे हो रहा है। तो आई थिंक ये बड़ा ही सरप्राइजिंग भी है और मैं सोच रहा हूँ कि यार इतनी सारी चीजों के लिए वक्त निकालने कैसे कैसे निकलेगा, बट आई एम श्योर निकल जाएगा। क्या मेरी आपको मेरी आवाज, सबको मेरी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप में से कितने लोग फर्स्ट सेशन में भी थे? तो फर्स्ट सेशन में गया था सैटरडे को। सर मैं तो थी। मैं भी था। मैं भी था। यस, मेरा एक रिक्वेस्ट है। तो एक्चुअली मैं थोड़ा आज एक थोड़ा अलग नोट पे स्टार्ट हुआ है आज ये डिस्कशन। एंड मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ कि हम कोई नया ग्रुप नहीं बनाएंगे ग्रुप कोई और वो मेरे जहन में आया, हमारी टीम ने बोला ये बात, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही बात है। इंसान जिस चीज के लिए बहुत सारे पैसे पे करता है उसकी शायद वैल्यू करता है, और यहाँ पर पैसे नहीं पे हो रहे हैं, पे करने पड़ रहे हैं, तो शायद वैल्यू उतनी कम है। तो उनके लिए इट इज एब्सोल्युटली ओके टू जॉइन दिस कोर्स और नॉट। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो इट। आई थिंक सम ऑफ यू हैव टेकन इट आल्सो। मैं इन थाउजेंड्स मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर बैक आई वाज डूइंग 1-to-1 सेशन। मैं एक 1-to-1 सेशन कर रहा था, ठीक है। एंड फॉर 30 मिनट कॉल, मैं बता रहा हूँ ये इट वाज अ ट्रायल। I was charging in thousands for 1-to-1 session because I'm into a lot of corporate trainings and people were happily paying it just because वो मेरा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा था, तो I had to stop doing it। तो वही मेरे को बोल रहे थे कि यार वो लोग वैल्यू करते हैं बहुत ज्यादा, तो आप जहाँ पर वैल्यू क्रिएट करना हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एनीवेज, बट आई रियली फील इज, मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी इन लास्ट 2-3 days। आई थिंक आई हैव गॉट फ्रॉम दिस ग्रुप, मेरे को अप्रोक्सीमेटली आई थिंक आई हैव गॉट अराउंड 4-5 मैसेजेस। मेरे को 5-6 मैसेजेस आ चुके हैं ऑलरेडी। One person has got a new job, one person has got a promotion in the office, one person जिसका ऑफिस में, आई डोंट नो आप में से कोई होगा तो रेज कर देना अगर आप ज्वाइन है तो, किसी का ना ऑफिस में पुराने ऑफिस में 2 महीने की सैलरी रुकी थी ऑलमोस्ट 1 साल पहले की, जिसके लिए उसने अभी मैजिक पीरियड के दौरान उन्होंने अफर्मेशन स्टार्ट की थी ग्रैटिट्यूड के साथ, उनका वो क्रेडिट हो गया अकाउंट में। और आई थिंक देयर वर 2 more people, so total 5 people were there, because सबका याद नहीं आ रहा, but total 5 people were there who said कि magic started happening, and I'm sure many of you, I think Nitin said on the group, lot of you have shared on the group कि magic has started happening, and that's what the pure magic is, the power of the magic is। magic बहुत powerful है और it doesn't take a lot of time, so it doesn't matter whether you have paid less or more, okay, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि मैं उसको कितना वैल्यू कर रहा हूँ। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर, अब आई एम नॉट सेइंग बैड अबाउट एनीबॉडी, बट इफ पीपल कैन नॉट रिस्पेक्ट दी, इफ वी हैव, हालांकि इस पर आना मैंडेटरी नहीं है किसी के लिए भी, ग्रुप पर भी आना किसी के लिए भी मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अगर वो किसी के टाइम की वैल्यू और यकीननेस टू लर्न और गेट मोर एनर्जी अगर वो कम है हमारे अंदर, तो थोड़ा सा फिर क्या होता है उसके बाद, देन वो हमें दैट शोज आर प्राइमरीली आर सीरियसनेस टुवर्ड्स अचीविंग आवर गोल। जैसे मैंने बोला कि अगले हफ्ते 25 होंगे, उससे अगले हफ्ते शायद 10 होंगे, बाय द एंड ऑफ इट 5 से 10 लोग होंगे जो 28 डेज की प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुका होगा। तो यही मैजिक है, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द मैजिक। एक हफ्ता हो गया, बहुत सारे लोगों का ग्रुप पे ऑलरेडी मैसेज आना स्टार्ट हो चुका है कि मैंने 4-5-6 डेज मिस कर दिया है, मैं दोबारा शुरू करूं क्या, 3rd डे हो गया है, मैं दोबारा शुरू करूं क्या। ये दीज आर गुड क्वेश्चन, कीप पुटिंग इट, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, बट आई एम सेइंग इज कि अल्टीमेटली वी हैव स्टार्टेड ड्रॉपिंग दिस, हमने वो ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी इन आवर माइंड। वो लोग बोलते हैं ना कि मैजिक काम क्यों नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता लोगों के लिए, पता है क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि ये बहुत सिंपल है, और लोगों को लगता है कि यार इतना सिंपल कैसे हो सकता है ये, हाउ कैन यू नो दिस बी सो सिंपल।
कि यार ग्रैटिट्यूड मैजिक बुक पढ़ो, ग्रैटिट्यूड फॉलो करो, 28 दिन की प्रैक्टिस करो डिसिप्लिन के साथ, हर रोज हर सुबह जब भी आप उठो तो आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। अरे पागल हो क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जब तक हमारे माइंड में ये सारी चीजें रहेंगी ना, तब तक ये हमारे लिए इम्पॉसिबल बनता रहेगा और तब तक ही ये सारी चीजें डिफिकल्ट होती रहेंगी। एंड 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 मेरे को हमारी टीम ने पूछा कि आज कितना देर सेशन चलेगा। लास्ट टाइम हम 3 घंटे का सेशन था, तो मैंने कहा आज चलेगा शायद मैक्सिमम 1-1.5 घंटा, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स ग्रुप पर बढ़ गए हैं, लेकिन पार्टिसिपेंट्स हु विल ज्वाइन विल बी लिटिल लेसर, क्योंकि द एनर्जी इज लिटिल लेसर फॉर पीपल। एंड दैट्स व्हाट द मैजिक इज। आई एम टेलिंग यू, दैट्स व्हाट द मैजिक इज। यही मैजिक है कि मैजिक, अब वो मैजिक सिग्नल दे रहा है कि किन के लिए काम कर रहा है, किन के लिए काम नहीं करना। So that's how it works. So and सोचिए कितना एक, वैसे सही नहीं है कि जो यूनिवर्स है वो ही हमें मैसेज दे रहा है, और यूनिवर्स ही हमें सब कुछ दे रहा है, और यूनिवर्स ही हमें वो सिचुएशन देता है जब हमें कुछ नया और कुछ बेहतर हम पा सकते हैं, और हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम जूम पर कनेक्ट होंगे तो चाहे वो 2 पार्टिसिपेंट हो तब भी कनेक्ट होंगे, बिकॉज फॉर मी these 28 days I will give my best. संजू जी, ओके सर। संजू जी प्लीज, हाँ जी प्लीज बताइए मैम। हाँ, how are you sir? कैसे हो आप? I am very good. How are you doing? I'm very good. Thank you so much. और मैंने ग्रुप में वीडियो भी डाला था सर। मैंने एक प्लांट का डाला था वीडियो, आई थिंक आपने देखा नहीं होगा। मैंने देखा, वो बहुत ही सुंदर वीडियो था, मैंने डाला। थैंक यू फॉर दैट वीडियो। हाँ, वो एक्चुअली रियल में हुआ है मेरे साथ। इस टाइम पे मुझे नहीं पता मुझे यूनिवर्स इतना सेलेक्ट कर रहा है, मुझे इस चीज का आइडिया तक नहीं है, बट मैं आपको बताती हूँ। आज मेरे साथ ऐसा हुआ, एक स्टूडेंट थी मेरी, बहुत टाइम से उसका पेमेंट पेंडिंग था मतलब, और मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा कि ये मेरा पेमेंट अगर आएगा तो आएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं ऐसे सोचूंगी कि रेगुलर है और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। बट उसने, आज मैं मूवी देख रही थी और उसका फोन आया, बोला कि मैम चेक करना अपना अकाउंट, मैंने पेमेंट किया है। और लिटरली मैंने वहां पे देखा और वहां मेरे पास उसका पेमेंट आ गया था। तो ये सेकंड मिरेकल है। और मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी चीजें जो मेरे साथ हो रही है, मुझे नहीं पता। मैं यूनिवर्स को थैंक यू करती हूँ, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है इस चीज के लिए। हर चीज लाइक मैं मॉर्निंग से उठती हूँ तब से लेके मुझे सिर्फ मिरेकल्स दिखते हैं। यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, लाइक प्रिया, रीमा। हाय प्रिया, हाउ आर यू? प्रियंका। हाँ, ये लोग आज इन्होंने क्लास ली थी मेरे साथ में। तो अमित सर, मैं यही कहूंगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और लिटरली बिलीव करो कि आपका जो पेमेंट है, आप जो वक्त दे रहे हो, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से देगा। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं मुझे, और मैं उनको फ्री में क्लास देती हूँ, और मुझे नहीं पता और फिर उनके कहाँ से माइंड में आता है वो मुझे पेमेंट करते हैं। तो अमित सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नो डाउट। आपको यूनिवर्स जरूर देगा, किसी ना किसी फॉर्म में देगा, ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी ना किसी फॉर्म में मिल रहा है। लिटरली मैं आपको एक चीज बताती हूँ, स्कूटी का पेट्रोल मेरा, मैं स्कूटी को मैंने बाहर निकाला और मेरी स्कूटी में पेट्रोल नहीं था। मैं कुछ मिरेकल्स बता रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को यकीन होगा कि नहीं होगा, मुझे ही नहीं हुआ था तो आप लोगों को कैसा होगा। लाइक उसमें ऐसे कि वो शो करती है मेरी स्कूटी की फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन शो करती है, तो मेरी स्कूटी का पेट्रोल जैसे ही 1 लाइन पे चल जाता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन मुझे जैसे ही मैंने उसको ओपन किया और हल्का सा मैंने उसको कहा कि तुम मेरी सबसे बेस्ट दोस्त, और मैं जैसे उस पर बैठी, उसने मुझे कहा कि हाँ मैं तुम्हें सेफली लेके जाऊंगी। और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं, मेरी स्कूटी मुझे चला रही है। और कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि उसमें पेट्रोल था, और बहुत सारी लाइक आज के दिन में 10,000 रुपीज मेरे पास आए हैं, और वो किसी गिफ्ट के फॉर्म में आए हैं जो मेरी स्टूडेंट थी उसने मुझे दिए हैं। और बहुत, तो अमित सर मैं ये कहूंगी कि आप बिल्कुल, आप जेन्युइन, ये सब आप सही बात कर रहे हो, आप अपना बहुत टाइम देते हो। मुझे पता है कि हम लोग क्या करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। हमें वो, जब कोई स्टूडेंट अगर ऐसे बोलता है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तो हमें वो महसूस होता है, क्योंकि हम ऐसे रास्ते पे हैं जहाँ पे हम लोगों की भलाई करना चाहते हैं, और वहाँ पे ऐसा होता है कि हमें अंदर से महसूस होता है कि हाँ यार इसकी हम हेल्प करें। और आप डिजर्व करते हो, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको लगता है कि जैसे मुझे, तो क्योंकि मैं लाइव मिलती हूँ, मुझे पता है कि ये स्टूडेंट पे नहीं कर सकता है, ठीक है, मुझे लगता है, लेकिन आप एक्चुअली हमसे इतना लाइव नहीं मिल पाते हो,
तो आप डिजर्व करते हो, और आप, मुझे पता है कि आपके जो पीछे की मेहनत है, जो आप हमें हमारे पास आते हो उससे पहले आपकी कितनी तैयारी होती है, वो मैं जान सकती हूँ। बाकी हमारे सामने जो हम लोग जूम पे आए हैं, क्योंकि जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैम सिर्फ योगा करवाएगी, हाथ पैर घुमाएगी और चली जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि उसके पीछे की क्या मेहनत होती है, और उसके पीछे कौन स्टूडेंट अभी तकलीफ में, उसको कौन सा योगा नहीं करवाना है, उसको कौन सा योगा करवाना है, कौन सा नहीं करवाना, वो मेरे माइंड में रहता है। वैसे ही आप पूरा हमारी चैट पढ़ते हो और फिर उसके बाद में आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हो, हमें सेटिस्फाइड करने के लिए, हमें सब कुछ देने के लिए कि हम खुश हो जाएं, और उसके लिए आप हमारे लिए मटेरियल लेके आते संजू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो उन्होंने डे 2, डे 3, डे 4 पे स्टार्ट किया होगा। मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारा जो भी प्रोग्राम चल रहा है, लेट्स से आज डे 6 था, आप डे 6 से स्टार्ट करो, यू स्टार्ट फ्रॉम डे 6, ठीक है? तो वो जो पहले के 5 दिन है ना, वो डे 28 खत्म होने के बाद कर लेना, ताकि हम सब लोग साथ चलें, ठीक है? आज हाँ राइट, डे 7 था, डे 6 है, डे 7 था, जो भी है। हेलो भैया। हाँ हेलो, हाँ शंकर, आज डे 7 था भैया। हाँ जी, माफ कर दे यार, मैं पैर नहीं पढ़ पा रहा हूँ तुम्हारे, बस माफ कर दे मुझे बस, ठीक है यार? नहीं भैया, बताने के लिए भैया एक सवाल था मेरा। अच्छा, सवाल था, सवाल पूछो तुम। बोले कि जैसे कि 28 दिन का पूरा मतलब मेरा कोर्स है ना भैया, हाँ, तो जैसे कि सब कुछ मतलब जैसे कर रहे हैं हम, तो जब 28 दिन पूरा हो जाएगा तो क्या हम मतलब जैसे कि एक दिन जैसे आज किए हैं डे 1, तो उसी तरह फिर से शुरुआत करना है, या फिर जितना 28 दिन का एक ही दिन में पूरा कंप्लीट करना है? नहीं 28 दिन के बाद देखो, 28 मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 28 दिन तक करते रहो, और आइडियली मैजिक जो प्रैक्टिस है आपको थ्रू आउट लाइफ रोज करते रहनी चाहिए। आपका खत्म हो, 28 दिन का प्रैक्टिस खत्म हो, 1-2 दिन का गैप लो, वापस से स्टार्ट करना पूरा 28 दिन, डे 1, डे 2, डे 3 सब वापस से, ठीक है? क्योंकि स्पेशली जब हम पहली बार करते हैं, दूसरी बार करते हैं ना शंकर, तो से एकदम बहुत शुरू में बहुत प्रोसेस होता है यार, ये भी करना है, ये भी करना है, फोटो लगानी है, स्टोन का है, मेरा स्टोन को, कुछ लोग तो ग्रुप पर डाल दे रहे, मेरा स्टोन खो गया, मेरा स्टोन खो गया, तो ये शुरू में होता है, क्योंकि ये सब बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड होता है शुरू में, लेकिन जब आप उसको सेकंड या थर्ड टाइम करते हो ना, तो बहुत मैजिक होता है। I want to say something. हाँ जी दीपेंद्र जी अमित सर, बहुत मुझे मजा आ रहा है, एंड रियली मैं आपको सुनता हूँ तो और भी एनर्जी फील होने लगती है। सो थैंक्स अ लॉट सो क्रिएटिंग दिस ग्रुप। सबसे एक्सपीरियंस शेयर करना है सर, सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया, हालांकि ग्रुप में लिखा भी, लेकिन मुझे डायरेक्टली लाइव आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना है, मैजिकल मेरी चीजें क्या हुई। तो पहली चीज तो मैंने अभी हाई टिकट क्लाइंट मैंने क्लोज किया है within 2 days, right? Last 2 days, हाँ yes, within 2 days मैंने हाई टिकट क्लाइंट मैंने क्लोज किया है। तो मेरा परसेंटेज भिजवा देना यार, ठीक है? अरे श्योर। एंड सर दूसरा है कि जो सबसे बड़ा चैलेंजेस था मेरी लाइफ में, एक बहुत ही क्रिटिकल रिलेशनशिप चैलेंज है जो चल रहा था। बहुत दिनों से हम उसको शेड्यूल कर रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी, चीजें कैसे हो पा रही थी, फैमिली के थ्रू भी हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन फाइनली मैं कल उनके घर गया, एंड अचानक ही पता नहीं कहाँ से यूनिवर्सल ने मुझे एनर्जी दी, कुछ भी करके मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, होगा जो देखा जाएगा। तो मैं घर गया, उनसे बात किया, तो जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि हाउ दे रिएक्ट, मतलब जैसे वो रिएक्ट करेंगे, उन्होंने बहुत ही नॉर्मली रिएक्ट किया है, एंड वो चीज़ मैंने छोड़ दिया है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, बट क्या है कि उनसे बात हुई है। So that is the very wonderful magical moment for me and magical experience for me. So that's very good, and ये सब चीज हो पाई है आपकी बदौलत, क्योंकि हम चीज जानते हैं लेकिन एक्सपीरियंस उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते। लोगों को क्या लगता है इतनी बड़ी चीजें होनी चाहिए, मैजिक होने के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, नहीं भाई, बहुत छोटी चीज जो आपने करी है, जो इनिशिएटिव लिया है, एंड दिस इज अ लाइफ चेंजिंग मूवमेंट। और आज तक मैंने कभी विजन बोर्ड नहीं बनाया था, मैं खुद ही गोल के बारे में बताता हूँ, सिखाता हूँ, लेकिन आज तक हमने विजन बोर्ड बनाया ही नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ। तो लेकिन फिर भी मैंने विजन बोर्ड बनाया, एंड जब मैं करने बैठा था तो ये एनर्जी और ये कंसंट्रेशन आया कि जिसका कोई एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ हम कनेक्ट हो गए। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, and thank you so much for being in my life, thank you so much for creating this group, and thank you for all the members जो लोग participate कर रहे हैं, and thank you so much all the 65 members here. Thank you Dipendra, thank you. Hi sir, good evening. Good evening Anisha.
सर मेरे पास ऐसे जेन्युइनली क्वेश्चन नहीं होते, और जब लोग पूछते हैं तो मेरे को समझ नहीं आता कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास कोई क्वेश्चन ही क्यों नहीं होते हैं। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज। ये ग्रैटिट्यूड करने से बस आप अपनी मतलब मेरी हैबिट्स बहुत बेकार हो चुकी थी। इट जस्ट सेट्स द टोन फॉर द डे। एंड ये एक हफ्ते में मैंने अराउंड 3 kg वेट लूज कर लिया, जो मेरा बहुत टाइम से रह रहा था, मतलब मैं कर ही नहीं पा रही थी। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा वेट लूज तो हो ही नहीं सकता, मेरे को तो हवा भी लगती है, पानी भी लगता है, मेरे को कैसे होगा। तो मुझे ये पता है कि मैं बस अपने बेसिक्स ठीक रखती हूँ कि अब मैं खुद उठती हूँ तो मुझे क्या करना है। नो डाउट कि एक्सरसाइज और ये सब पार्ट प्ले करते हैं, बट हाँ, आप वो मैजिक डस्ट कि मैं अपने खाने को ब्लेस कर रही हूँ या मैं अपने पानी को ब्लेस कर रही हूँ, ये सब मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और मैं खुद शॉक थी क्योंकि मैंने एक बार 6 महीने में 4 किलो वेट कम किया था, और अब मैंने 1 वीक में 3 किलो कम करा है। तो मेरे को लगता है कि हाँ चलो, मतलब आप अगर जेन्युइनली चीज़ों को समझते हो और बेसिक्स ठीक रखते हो तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है करना। एंड मेरी एक फ्रेंचाइजी है एजुकेशन की मेरी सिटी में, मतलब मेरी होम टाउन में, एंड वहाँ पे वो मैंने काफ़ी दिन से स्टैंड बाय पे रखा हुआ था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एंड अभी लास्ट टाइम में इन्हें 2 दिन के अंदर मैंने 4 से 5 एडमिशन क्लोज करे हैं, जो 2 महीने से नहीं हो रहे थे। सो मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सर, एंड इफ़ यू विल कंटिन्यू डूइंग सो, तो मैं तो जेन्युइनली आने वाली हूँ। और सबको बस इतना है कि आप अपना नॉर्मल बेसिक ठीक रखो, सब कुछ हो जाएगा। फेथ तो बहुत बड़ी चीज़ है, आप अपने एक्शंस पे ही ध्यान दो। तो और मैं कभी से ग्रुप पे कुछ भी नहीं भेजती हूँ, क्योंकि और अभी कल की ही बात है, मेरे बचपन के फ्रेंड्स के साथ ना मेरी बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे पास आई थी। मतलब कुछ बात के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मैंने उस बात को बढ़ावा ही नहीं दिया। आई जस्ट स्टॉप इट देयर ओनली कि नहीं, मैं इतनी ज़्यादा नहीं ले सकती अपने पास में। अब जो भी होगा टाइम विल टेल कि कौन गलत है कौन नहीं है। मैं आई विल डू व्हाट इज राइट फॉर मी। सो मैं सबको बस इतना ही बोलना चाहूंगी, जस्ट हैव फेथ एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू निशा फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब आप मैजिक मोमेंट में होते हैं ना, मैजिक मोमेंट वो वाला मैजिक मोमेंट नहीं, ठीक है, मैजिक मोमेंट, जब आप उस मैजिक वाले जोन में हो, आपको ना हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखती है। आप हर जगह को मैजिक से ही कंबाइन कर रहे हो, चाहे वो हो नहीं, आप मैजिक से ही कंबाइन कर रहे हो। हर चीज को उससे जोड़ने की कोशिश करो। यार ये तो कुछ अलग हो गया, क्या ये मैजिक है? क्या ये मैजिक है? एक्चुअली क्या है, हमारी लाइफ में, हम सबके आसपास की लाइफ में मैजिक तो था ही ना हमेशा से, हम ही तो नहीं देख पा रहे थे ना। लेकिन क्योंकि हम आज उस जोन में हैं, आज 7 दिन बीत चुके हैं, कुछ लोग 3 दिन कर चुके हैं, कुछ लोग 2 दिन कर चुके हैं, कुछ लोग मिस कर चुके हैं, दोबारा स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन हमारा जोन नहीं छूटा है। मिस हो गया तो क्या, बहुत सारे लोगों ने से पूछा मिस हो यार, मेरा ना मिस हो गया तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट कर दो। क्या ये बहुत बड़ा सवाल है? बिल्कुल भी नहीं है। दोबारा स्टार्ट कर दो ना यार, दोबारा कर देना। कल से डे 8, सब लोग चाहे किसी भी दिन पे हो, कल डे 8 ही है सबके लिए। डे 8, जिसका जो दिन मिस हो जाएगा वो अगले दिन करेगा। एक दिन मिस हो जाए कोई बात नहीं, अगले दिन कर लो यार। सुबह मिस हो जाए शाम को कर लो, 2 दिन मिस हो जाए तीसरे दिन कर लो ना। क्या रखा है, कोई बात नहीं ना। आप खुद सोचो ना, फ्रूट्स खाते हैं आप सब लोग? फ्रूट्स खाते हो, है ना? सब खाते हैं। तो फ्रूट्स जब आप खाते हो तो आपने एक सेब एक दिन खाया और 10 दिन तक कोई भी फ्रूट नहीं खाया, क्या बॉडी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। लेकिन अगले दिन जब 10 दिन के बाद आपके पास फ्रूट आता है, क्या आप उसको फेंक देते हो? आप फेंकते नहीं हो ना। यार क्या करूंगा खा के, एक सेब भी क्या ही करूंगा, मेरी सेहत में तो कुछ होगा नहीं, 10 दिन बाद तो खा रहा हूं मैं। नहीं, आप फिर भी उतने ही प्यार से खाते हो उसको। यही है लाइफ। जब समझ में आ जाए, जब आंखें खुल जाए, जब मोटिवेशन आ जाए, जब कोई तगड़ी सी वीडियो देख लो, मोटिवेट हो जाए, काम शुरू। कुछ सोचना ही नहीं है। जितना हम सोचेंगे उतना ही हम गवाएंगे। सोचना ही नहीं है यार। हमें अलग अलग जगह से मोटिवेशन आता है। कभी किसी की वीडियो देख लोगे, कभी किसी की वीडियो देख लोगे, कहीं कुछ बोल देगा, कोई एक दोस्त कॉल कर देगा, कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कहीं बोर्ड देख लो, कुछ तो मिलेगा। और जैसे ही वो आए ना, जैसे ही वो आए, चीज क्लिक करे माइंड में, करना शुरू कर दो, मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग, आई एम टेलिंग यू। क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोगों के लिए 5 दिन में मैजिक हो चुका है, कुछ लोग 5 बार मैजिक करेंगे तब जाके मैजिक होगा लाइफ में। क्या फर्क पड़ता है?
हमारी कौन सी उम्र निकली जा रही है? हम कौन सा बूढ़े हो चुके हैं? हे भगवान, अगर 5 दिन में मेरी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो तो मैं तो कुछ हो जाएगा मेरे को, नहीं ना। अरे 5 बार भी मैजिक करनी पड़ी लगातार। सोचो ना आप सब लोग, 5 बार मैजिक करनी मतलब 5 महीना अप्रोक्सीमेटली। बहुत ज्यादा है क्या 5 महीने लाइफ चेंज करने के लिए? कुछ भी नहीं है। इतने साल निकाल दिए हमने जिंदगी के हम सब लोगों ने। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर 18+, है ना? 18 से तो ज्यादा ही हो गए सब लोग। 18 के भी हो गए, 25 के भी हो गए, 30 के भी हो गए, 40 के भी हो गए आप में से। मेरी तरह 45 के भी हो गए, ठीक है ना? तो ईच वन ऑफ यू, आप सब लोग 42, फैंटास्टिक। तो हम सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इतनी जिंदगी जी चुके, इतने एक्सपीरियंस। आई एम श्योर आप इस ग्रुप पर, जैसे धर्म जी ने बोला, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल एक्सपीरियंस वाले भी लोग होंगे यार, डेफिनेटली होंगे। तो लेकिन जो ये एक्सपीरियंस अगले 5 महीने में जिंदगी बता सकते तो क्यों नहीं करेंगे? ना किसी को कुछ देना, ना कोई फीस देनी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। चाहे आप इस ग्रुप पे रहो ना रहो, आपका जोन पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आपके पास एक मैजिक की किताब है और जो आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो। आप और आपकी जिंदगी और आपकी फैमिली है आपके साथ, और आपका एनवायरनमेंट जो आप खुद क्रिएट कर रहे हो। जहां भी आप जा रहे हो, एक जोन लेकर जा रहे हो। एक जोन, एक गोला ना आपकी तरफ, चारों तरफ घूम रहा है। वो आपने वो एक स्पोर्ट्स देखा जिसमें एक ट्रांसपेरेंट बॉल में आपको डाल दिया जाता है और धकेल दिया जाता है, तो बॉल रोल करते हुए आप पूरे अंदर, जो लोग होते हैं वो घूमते घूमते जाते हैं। तो एक ऐसा गोला आप लेकर चलते हो जब आप एक मैजिक फॉलो करते हो। एक वो गोला आप कंसिस्टेंटली कैरी कर रहे हो, वो जोन आप कंसिस्टेंटली कैरी हो, और जो भी जोन में आता है ना वो पॉजिटिव हो जाता है। और जब आपको मौका मिलता है, जब व्हेन यू आर इन जोन, आप में से कितने लोग होंगे, सच बताना, कि पिछले 6-7 दिनों में तुम यू हैव स्पोकन टू सो मेनी पीपल कि यार मैजिक, अरे यार देखो बताता हूँ क्या है ना। मेनी ऑफ यू मस्ट हैव डन इट। मतलब कितने लोगों ने ये सब कर दिया होगा ऑलरेडी यार, कि यार पता है जिंदगी जीनी है ना, मैजिक फॉलो करो, ये किताब है, ऐसी है वैसी है, ये सेशन है, ये लिंक है, ये देख लो, ये वीडियो देख लो, उसके बाद देखना क्या। पता है क्यों? यू आर इन दैट जोन, यू आर इन दैट जोन। और आप 10 लोगों को भेज रहे होंगे, कितने लोग देख रहे होंगे? शायद एक, लेकिन एक इंसान वो आपके पास पलट कर वापस जरूर आएगा और बोलेगा, बताओ एक बात बोलो यार, ये है तो मैजिकल, मेरे को पहले नहीं पता था यार इसके बारे में। कितने लोगों ने कमेंट किए, कितने लोगों ने बोला कि मैजिक किताब के बारे में पता ही नहीं था उनको रोना बाइन की सिर्फ और सिर्फ द सीक्रेट के बारे में पता था, और कुछ पता ही नहीं था उनको कि मैजिक भी किताब है। आप ये सोचो कि कितना माइंड ओपन हो रहा है, एक नया वर्ल्ड हमारे सामने खुल रहा है यार। और जो सिर्फ अबाउट सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, सिर्फ लाइफ के बारे में नहीं है, सिर्फ फैमिली के बारे में नहीं है, वो हमारी ओवरऑल लाइफ की हर एंगल पर, हर जगह पर वो हमें हेल्प कर रहा है और हमें सपोर्ट कर रहा है ग्रो करने में। आई थिंक ये मैजिक है, और वो मैजिक आप सब लोग कैरी कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू दिस। और अगर नहीं भी कैरी कर रहे तो मेरे को याद कर लिया करो, वो कैरी करने लगोगे आप। आई एम टेलिंग यू, ठीक है? मैंने तो अभी टीम को बोला भी है कि ये जो ग्लिम्स है हमारे इस वीडियो के, छोटे कट करके डाल भी दो यार यूट्यूब पे, ताकि ये लोग वापस से बार देखते रहे, याद आ जाए कि हाँ, कि जब ये वाला सेशन हुआ तो मैं लाइव सुन रहा था या सुन रही थी, लेकिन इन्होंने मेरी आवाज तो काट दी, इनकी तो सुनाई दे रही है। ठीक है? तो अल्टीमेटली हम अपना जोन हम खुद क्रिएट करते हैं। ये जो मैजिकल जोन जो आप लेकर चल रहे हो ना, आई थिंक पूनम जी ने भी मैसेज भेजा था, उसमें लिखा था कि शेयरिंग भी की थी उन्होंने, मैसेज में भी लिखा कि रिलेशनशिप विद फैमिली, जो फैमिली के साथ उनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो गया है, पिछले 7-8 दिनों में इतना इंपैक्ट पड़ा है। सिर्फ 7-8 दिनों का इंपैक्ट है। सोचो इसी तरीके से हम जीना ही शुरू कर दें यार। सोचो कभी भी फैमिली में इशू हो सकते हैं। आप ना झूठ भी लिखोगे ना अपने अफर्मेशन में, आई एम टेलिंग यू, लिखना नहीं है बट झूठ भी लिखोगे ना कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस पर्सन एंड दिस, वहीं से मैजिक स्टार्ट हो जाएगा। आप चाह कर भी उस इंसान के लिए गलत नहीं सोच पाओगे। क्यों पता है? क्योंकि आपने उसको अफर्म किया है। और करके देखना, जिससे आप बहुत नफरत करते हो ना गुस्से में हो, आप उसको थैंक यू करके देखो, अफर्मेशन लिखो 10 बार उनके नाम की,
आपकी फीलिंग फॉर दैट पर्सन विल चेंज एंड इवेंचुअली उनकी आपके बारे में फीलिंग विल चेंज। सोचो इससे ज्यादा मैजिकल क्या होगा, इससे ज्यादा आसान क्या होगा? और यही प्रॉब्लम है मैजिक की, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। तो आई थिंक ये, और ये बहुत खूबसूरत भी है यार, ये बहुत खूबसूरत भी है। हाँ जी निकिता। यस सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैजिक से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे ये पूछना था कि आपने यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट किया और क्यों क्रिएट किया, मतलब रीजन उसके पीछे क्या है? अच्छा, वेरी गुड, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। ओके, तो YouTube चैनल हमने क्रिएट किया था ये जनवरी 2019 में, ठीक है। और उससे पहले मैं जॉब करता था और मैं बेसिकली आईटी में था। बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ और आईटी में SAP, इफ यू नो, SAP कंसल्टिंग में था मैं। ओके, और उसके बाद मेरी जो लास्ट जॉब थी वो एक कंपनी में थी जिसका नाम है बकाडी, लिकर कंपनी जो है बकाडी। मैं वहाँ पर IT हेड था। जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन होता है ना कि आपको नहीं मिलता है और आप कहीं कुछ और बेहतर करना चाहते हो। देन आई मूव्ड इनटू लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स। उसके बाद जिनके साथ मैं मिलके काम करता था वो मेरे को हमेशा से बोलते थे कि यार किताबें पढ़ो। और जैसा कि मैंने बहुत बार शेयर किया है, ये पता नहीं आपने शायद नहीं सुना होगा निकिता, या वो सेशन नहीं देखे होंगे, कि आई एम बिलो एवरेज स्टूडेंट। आई एम अ बिलो एवरेज का मतलब मैं बताता हूँ कि मेरे दोस्त टॉपर्स थे, दे वर टॉपर, मतलब वो 98, 99 वाले। और जब मेरे 40% पे मैं पास होता था तो वो मेरे पास होने की खुशी में पार्टी करते थे। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और मेरे इतने ही आते थे हमेशा, थ्रू आउट मैं हमेशा इतना ही कमाया, इतना ही मैंने स्कोर किया और मैं बड़ा खुश होता था कि मैं पास हो जाता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैंने कभी किताबें नहीं पढ़ी, ये मेरा कहने का मतलब ये था, ये स्टोरी मैं इसलिए सुना था आपको, ये दुखद स्टोरी, ठीक है। तो जब मेरे को किताबों के लिए बुलाया था तो मैं पढ़ता नहीं था, लेकिन मेरे को कंसिस्टेंटली कई सालों तक बोला गया। उसके बाद मैंने ना एक बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वो मैंने रोड साइड से 50 रुपए में या 100 रुपए में खरीदी थी और उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। और ऑब्वियसली नहीं पढ़ी, कभी 1-2 पेज पढ़े, फिर 1 महीने बाद पढ़े, फिर 2 महीने बाद पढ़े, बट फाइनली अल्टीमेटली जब मैंने उस किताब को पूरा पढ़ा, कई सालों में एक किताब को पढ़ा, आई थिंक 2 या 3 साल में पढ़ा होगा शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब जब खरीदी और जब मैंने उसको पहली बार खत्म किया उसमें 2-3 साल लगे होंगे। तो मुझे पहली बार इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि यार किताबों में कितना कुछ है जिसका आइडिया भी नहीं है यार। भगवान, मतलब इतनी जॉब कर ली, इतना एक्सपीरियंस ले लिया, फिर भी कुछ ऐसा था जो नहीं पता था। फिर मैंने ट्राई किया कि कुछ और भी पढ़ता हूँ, और किताबें पढ़नी शुरू की। और जैसे जैसे किताबें पढ़नी शुरू की, ये फीलिंग ना और स्ट्रांग होती गई कि अब मेरे जैसे कितने सारे ऐसे लोग हैं जो किताबें नहीं पढ़ते। क्योंकि मेरे को इतने सालों तक बोला गया, मैंने तब जाके किताबें पढ़ना शुरू किया, और इतने साल का एक्सपीरियंस, मैंने ऑलमोस्ट 15 साल काम किया है, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। 15 साल काम करने के बाद इतने साथ के लोगों के इतने धक्के के बाद मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। तो यानी कि कितने लोगों के पास तो लोग ही नहीं है धक्का मारने के लिए, यानी कि बहुत सारे लोगों को तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा ये किताबों की नॉलेज जानने का। फिर हमने ये सोचा कि यार एक काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ। अब दोस्तों के साथ शेयर कैसे करें, अपलोड कहां करें, तभी तो शेयर करेंगे, रिकॉर्ड करके लिंक तो होगा, लिंक भेजूंगा मैं उनको। तो क्या काम करते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं और वो लिंक शेयर कर लेंगे। इस थॉट से स्टार्ट हुआ था। सोचिए कुछ नहीं पता है, रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं अपने आईफोन से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे पास जो सब आईफोन 6 था, आवाज भी उसी से, बेहतरीन आवाज है, खर 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 खर, ठीक है। और उसको थोड़ा थोड़ा एनिमेट किया हमने और उसको बनाया और वो भेजना स्टार्ट किया हमने। बट एंड यू वोंट बिलीव, मतलब जब उस एक वीडियो पर
50-55 व्यू आ गए और मैं आई वाज क्रेजी, वाओ 50 लोगों ने देख ली। और अच्छी चीज क्या हुई कि एक दो अच्छे कमेंट आ गए अननोन लोगों के, यार ये तो बड़ी काम की है। तो मैंने कहा यार ये तो 2 लोगों को भी, यानी कि 10 लोगों को अच्छी लगी होगी काम की, 2 लोगों ने जहमत उठाई कि वो बोल दे, उन्होंने बोल दिया। जैसे आप में से बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हो लेकिन मेरे को कभी बोलोगे नहीं। ये जोक नहीं था, हंस रहे हो सारे, सच था ये। चलो जोक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो बोला कि नहीं यार अच्छा है, तो मेरे को लगा नहीं यार, देन हम थोड़ा थोड़ा सीरियस होने लगे। फिर मेरे को समझ में आया कुछ वीडियो डालने के बाद कि पता भी तो होना चाहिए कैसे करते हैं ये सब, ये टाइटल कैसे लिखते हैं, टैग कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो फिर एक दो चैनल है, निक निमेन करके था, बहुत अभी भी है होगा, मैं उनको उनकी वीडियो, वो यूट्यूब ग्रोथ के ऊपर ही वीडियो बनाते थे, अंग्रेजी में थे, इंग्लिश में तो सबटाइटल भी होते थे, तो थोड़ा आसान होता था पढ़ना उनको। तो मैंने उनका चैनल डेली एक वीडियो, और उनके लंबे वीडियो 1 घंटा आधा घंटा ऐसे रोज, मैंने टारगेट किया रोज एक वीडियो जरूर देखूंगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग कैसे वीडियो बनाओ, कैसे ऑडियो बनाओ, कैसे रिकॉर्ड करो, क्या करो, ये करो वो करो। एंड आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट। एंड धीरे धीरे मुझे पता कि आई थिंक एक वीडियो पर हमें, मतलब सोचो, मुझे पहली बार मेरा एहसास कि वीडियो वायरल क्या होती है उसका एहसास मुझे हुआ जब उस पर 10,000 व्यू आ गए 3 या 4 महीने के बाद। आई थिंक 10वीं या 12वीं वीडियो थी, उस पर 10,000 व्यू आ गए और मुझे लगा हे भगवान मेरी वीडियो तो वायरल हो गई है। मतलब आई एम टेलिंग यू, मैं उस वक्त की फीलिंग बता नहीं सकता। मतलब आज का 1 मिलियन होगा कि यार ये वीडियो 1 महीने में मिलियन टच कर गई है, उस वक्त वो 10,000 वो मिलियन से भी बड़े थे। उस दिन मेरे को लगा नहीं यार अब इसको थोड़ा सा सीरियसली करते हैं। देन आई स्टार्टेड डूइंग इट, और धीरे धीरे तो शुरू में तो हम 15 दिन में 20 दिन में एक वीडियो डाल पाते थे, क्योंकि बड़ी आता नहीं था, क्योंकि कुछ भी नहीं आता था, ना आवाज एडिट करना, ना कुछ करना। फिर वो धीरे धीरे लोग मिलते गए, फिर कारवां बढ़ता गया, सीखते गए। सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट था। और आप देखना हमारी पहली वीडियो कितनी खतरनाक है। देखिए आपने पहली वीडियो हमारे चैनल की पहली वीडियो देखना। अब वो 10x रूल है, एक किताब बुक है 10x रूल, और उसमें क्या हो रहा है, एक पीपीटी बनाई है मैंने, पीपीटी जैसी है वो, और उस पे आई थिंक पीपीटी वाले से ना मैंने उस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने, और वो पीपीटी की तरह मूव हो रही है मेरा, और पीछे से वॉइस ओवर चल रहा है मेरा। बस यही है वो पहली वीडियो, और अभी तक रखी हुई हमने, कभी हटाई नहीं, हटाएंगे भी नहीं। तो बड़ी 10x रूल है करके बुक है वो। तो आप देखो शुरू की वीडियो में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन अल्टीमेट इंटेंट बड़ा सही था। पहले साल हमारे जो सब्सक्राइबर थे वो देवर अराउंड 30,000, 30,000। दूसरे साल वी वर अराउंड 3 लाख। थर्ड ईयर वी वर 1 मिलियन। बाय फोर्थ ईयर with the God grace we will be around 2+ million. Aim is to touch 3 million, but देखते हैं बाकी अब। तो ये this is how the journey was, and today I love it. Good evening sir. Good evening. First of all sir, अभी 2 दिन में मैंने अपने कुछ मैजिक शेयर किए थे कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, बट जो रियल मैजिक मैंने फील किया वो आज हुआ। एक छोटी सी स्टोरी है। बचपन से ही सर मुझे स्टमरिंग की प्रॉब्लम रही है, मैं अकलाता था, तो मैं इस प्रॉब्लम से दूर भागता था कि ठीक है यार ये चीज़ मैं फेस नहीं करूंगा। जो आत्मविश्वास है आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल जीरो था, डाउन हो गया था। स्कूल में जो रोल नंबर मुझे मिलता था, नंबर, वो ऐसा नंबर मिलता था जिसको मैं स्पेल नहीं कर पाता था, और अपना नाम भी मैं नहीं बोल पाता था। मुझे अभी भी याद है जब मैं फर्स्ट डे अपने कॉलेज गया था तो मुझसे सर ने नाम पूछा, तो मैंने वो नाम लिख करके सर को बताया था, और सर ने पूछा कि तुम्हें अपना नाम नहीं पता? मैं कहा सर स्पेलिंग अक्सर लोग इसकी गलत कर देते हैं। मैंने कि ऐसा कुछ मैंने बोला था। और फिर सर बेसिकली ये चीज़ थी कि मैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए काफ़ी मेडिसिन वगैरह और अदर चीज़ ट्राई की, और बुक्स भी मैं पढ़ता रहा हूँ सेल्फ हेल्प की। इट्स बीन मोर देन 5 years की। और इसका जो सबक मुझे पता लगा था यह कि आप अपने आप से प्यार करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। बट मुझे ये किसी ने नहीं बताया कि हाउ टू लव योरसेल्फ। मैंने अपने तरीके से अपने दोस्तों से, जो अदर टीचर्स हैं उनसे पूछा, बट वो पर्टिकुलर जो आंसर मेरे को शायद मिल सकता था वो नहीं मिला। बट एनी हाउ मुझे
आपके जो यूट्यूब वाला है उसके बारे में पता लगा और मैं लगभग 8-9 महीने से इसको फॉलो कर रहा था। तो फाइनली वन डे मेरे को इस बारे में पता लगा मैजिक के बारे में, एंड देन सर मैंने इसको ट्राई किया और राइट नाउ मैंने क्या किया, आज सुबह क्या हुआ कि अब क्या है इन दिनों जो पिछले 6 से 7 दिनों में मैंने फील किया कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैं अब ये प्रेफर करता हूँ कि मैं लोगों से डायरेक्ट इन वॉइस बात करूँ। कि अंदर ऐसी गुदगुदी होती है यार नहीं मैं अब नहीं लिखूंगा। जब मैं सोचता था कि लोग मुझे सुने तब लोग कोई नहीं सुनता था, बट अब ये ना कि जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं तो लोग आपसे प्यार करते हैं। तो अब क्या है राइट नाउ कि अब लोगों को जो शायद उस टाइम मजाक बनाया करते थे मेरी आवाज का, या बोलते थे कि यार तू इतनी देर में बोलता है, इतनी देर में ट्रेन छूट जाएगी या ऐसा कुछ था, आज वो ये बोलते कि यार तू इतनी अच्छी आवाज लेके बैठा है, आज अरिजीत सर ट्राई क्यों नहीं करता, या अदर और चीज। और ऐसा कुछ जो हम आज ऐसा कर रहे हैं वीडियो कॉल वगैरह, ऐसा मैं आपके साथ ही फर्स्ट टाइम कर पा रहा हूँ। इससे पहले मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली है बट मैं डरता था यार मेरी आवाज कौन सुनेगा, या मैं हकलाता हूँ नहीं बोल पाऊंगा। बट राइट नाउ मैं आगे रहता हूँ, नहीं यार अब मैं हर क्लास अटेंड करूंगा और मैं भी बोलूंगा, और मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ अब मैं बोलूंगा। तो सर यही है कि सबसे बड़ा शुक्रगुजार मैं आपका हूँ और सभी दोस्तों का जो यहाँ पे है इस ग्रुप में, जो अप्रिशिएट करते हैं मेरे एफर्ट्स को या कुछ भी बात कही हुई हो। बस सर इतना ही था। ये मैजिक बिगेस्ट है कि हम बोलते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ। अब ठीक है मैं और चीजें भी मांग सकता हूँ कि हाँ मेरे पास मनी हो, बिग हाउस हो, बट सर मैं उस मनी का क्या ही करूंगा जब मैं ही स्वस्थ नहीं हूँ। अब मैं अभी रिसेंटली क्या था सर, अभी जब मैं इस ग्रुप से नहीं जुड़ा था मैं अपने ही पास ट्रैवल कर रहा था एक सिटी से दूसरी सिटी। अब ठीक है मैंने अच्छी खासी एजुकेशन ली हुई है और एग्जाम्स भी यूपीएससी तक के एग्जाम्स मैंने निकाल लिया है, बट सर जब मैं उनको ये बोलता था प्लेस का नाम क्या मुझे वहाँ ट्रैवल करना है, बट जो मैं नहीं बोल पाता था तो जो बोलते ना कि आत्मविश्वास जीरो हो जाया करता था। सब कुछ ऐसा लगता सर कुछ भी नहीं है, क्या ही फायदा इस एजुकेशन का जब आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। जो आवाज सब बोलते कि अब बिना आवाज के हम एक दूसरे को अपने व्यूज नहीं समझा सकते, क्या हमारे विचार हैं। बट राइट नाउ आई एम ऑल कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं अब इजीली चीजें बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। और मैं अधिकतर इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोई भी बात लिखने से पहले मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं उस चीज को वॉइस नोट में समझाऊँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था सर। नितिन मैं आपको एक बात सच में बोलना चाहूंगा कि आपके दोस्तों ने भी आपको बोला है कि जैसा आपने बताया सच में आप बहुत अच्छा बोलते हो पहला तो, और आज आपको सुन के कोई भी ये बात नहीं बोल सकता कि आपको कभी भी स्टैमरिंग का इशू रहा होगा। आप जब बोल रहे हो मैं भी ध्यान से सुन रहा हूँ कि यार ये कौन कितना बड़ा आदमी, बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। आई रियली लाइक द वे यू स्पीक। और आपने बहुत सी बात बोली कि आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ। कई बार हम जब अपनी बातों को जब दिल में रखते हैं और एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, तो ऐसा इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती हैं। ऐसा लगता है यार क्या ही है, आपने सही बोला कि पढ़ाई लिखाई करके क्या ही हुआ कि यार मैं जब ये बोल तक नहीं पा रहा हूँ। और आई कैन अंडरस्टैंड इट कि एंड आई एम टेलिंग यू इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर विल पावर एवरीथिंग हैज बीन वैनिश्ड। सब चीजें अपने आप ठीक होती चली गई। और लाइफ में आपने तो ये बहुत बड़ी कंसर्न बताया। मतलब आपने एक बहुत अच्छे शुरू में एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, सेल्फ लव। सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो। बहुत लोग बोलते हैं ये बात, आपने सही कहा कि, और लेकिन कोई नहीं बताता कि आपको किससे प्यार, खुद से प्यार करना कैसे है। इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है कहीं पर भी। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग, मैं आपको बताता हूँ, देयर आर 2 क्वेश्चंस व्हिच आई कंसिस्टेंटली गेट। ओके, हाँ 2 कह सकते हो, ये टॉप 3 बताता हूँ। 1 इज हाउ टू मेक मनी, ठीक है, मनी अफर्मेशन। सेकेंड इज रिलेशनशिप, मेरे को अपने रिलेशनशिप ठीक करना है, अपने मनचाहा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है, अपनी रिलेशनशिप खराब है मेरे को वो ठीक करना है, ये सेकंड। थर्ड जो मेरे को आता है बिगेस्ट, इट इज अबाउट ईदर अबाउट स्किन, कि मेरे को स्किन इशू है, या मेरे को अपनी हाइट इंक्रीज करनी है। एंड आई एम टेलिंग यू जो थर्ड है ना, ये मुझे ऑलमोस्ट एवरी डे कह सकते हो, या फिर एवरी अल्टरनेट डे आई गेट अ मैसेज फ्रॉम समवन। एंड जब हम ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन
आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, मीन्स कुछ भी कर सकते हैं इंक्लूडिंग हाइट ऑल्सो। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप ऑल्सो कंसीडर साइंस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं बोल सकते मैं 30 साल का और मेरी हाइट बढ़ सकती है क्या, ठीक है, ये नहीं बोल सकते आप। तो आपकी वो एक वो उस एरिया में भी होने चाहिए आप, दैट इज वन। सेकेंड इज आप बहुत सारे योग भी कर सकते हैं, बहुत सारे योगासन भी होते हैं। अगर आप योग में पार्टिसिपेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट, मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया और लोगों से सुना है कि आपका बॉडी का जो पोस्चर है वो इतना अच्छा हो जाता है कि आप बाय डिफॉल्ट सीधे तन के खड़े होने लगते हैं, तो आपकी ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 इंच तक हाइट अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि आपका पोस्चर ही चेंज हो चुका होता है, पोस्चर ही बदल जाता है। तो बहुत लोगों को मैं यही जवाब देता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी, रनिंग, जंपिंग, फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो, ताकि वो हार्मोन्स एक्टिव हो और आप ऑफकोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हो। लेकिन ना बहुत सारे लोग इस वजह से बहुत डिप्रेस रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मेरी हाइट सही नहीं है, मैं सही नहीं दिख रहा हूँ, मैं मेरे चेहरे पर दाने हैं, ये है वो है। मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि हाइट कैसे प्रॉब्लम हो सकती है किसी के लिए भी? हाउ कैन दैट बी हाइट बी अ प्रॉब्लम? अगर हाइट प्रॉब्लम होती तो शाहरुख खान इतने बड़े एक्टर होते क्या? सचिन तेंदुलकर इतने बड़े बैट्समैन होते क्या? नहीं होते ना। अगर सिर्फ खूबसूरती होती तो ओमपुरी इतनी अच्छी एक्टिंग करते क्या? नाना पाटेकर बहुत सुंदर है क्या? लेकिन उनसे बेहतरीन एक्टर ही नहीं है। आपने उनकी खूबसूरती कहां देखी? उनकी खूबसूरती आपने कभी उनका चेहरा ध्यान से देखा ही नहीं। आपने खूबसूरती है वो क्या कर रहे हैं उनके काम में, मतलब आप खुद सोचो, क्या ये बहुत खूबसूरत लोग हैं? आज हम अक्षय कुमार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शुरू में जब वो यंग था, वो बड़े बड़े बाल, सुनील शेट्टी, ये भी ऐसी फिल्म स्टार्स के नाम आ रहे हैं क्योंकि हम उन्हीं को स्टार समझते हैं, सेलिब समझते हैं, फेमस समझते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था, ठीक है। अगर मोटापा प्रॉब्लम है, कपिल शर्मा में कीकू आता है, वो क्या नाम है उनका, कीकू का असली नाम नहीं, मेरे को नहीं पता, है ना, क्या नाम है उनका, तो जो भी नाम होगा उनका, तो अल्टीमेटली ये सब प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। स्पेशली ये सब आपके सक्सेस के रास्ते में तो नहीं आ सकता। हाउ यू लुक आ ही नहीं सकता, ये तो फिर आपका एक्सक्यूज है खुद के लिए। और ये अगर आप इसको लेकर टेंशन में ना, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यू हैव अ प्रॉब्लम विद सेल्फ लव। आपको खुद से प्यार नहीं है। जब इंसान को खुद से प्यार नहीं होगा तो मैजिक क्या कर लेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कर लेगा, खुद सोचो। मैजिक तब काम करता है व्हेन यू से दिस कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करेगा जब आप कहते हो कि आई लव माई सेल्फ। मेरी हाइट 5 फीट भी है ना, बट मैं खुद से बेहद प्यार करता हूं यार। ग्रैटिट्यूड है क्या जो है? हम हाइट को लेके प्रॉब्लम में है, लोगों की जिंदगी नहीं है, तो हमारे पास ग्रैटिट्यूड क्या है? तो ये सारा ना सेल्फ लव से कनेक्टेड है बेसिकली। इसलिए मैं ये बात शेयर कर रहा हूं सब लोगों से। नितिन के पॉइंट से बहुत अच्छा पॉइंट निकला है। सेल्फ लव ही है सब कुछ। कमी तो हम सब में है ना यार, हम सब में कुछ ना कुछ कमी होंगी, लेकिन हमें सब कुछ भी तो कुछ तो बेस्ट है जो किसी में नहीं है। कुछ तो होगा ना यार, तो फिर क्या हम उसके लिए थैंकफुल हो जाते हैं? और थोड़ी तो प्रॉब्लम रहेंगी, क्या मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी? होगी प्रॉब्लम यार, कुछ ना कुछ तो होगी, बहुत सारी होगी। तो मेरे भी अलग अलग थॉट चलते रहते हैं यार, क्या करें, क्या कुछ ना। तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ है, लेकिन अगर आप उसका रिजल्ट ये है कि आपको खुद के बारे में गलत फीलिंग आ रही है, तो बड़ा प्रॉब्लम है, ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है। चेंज करना पड़ेगा, वी नीड टू चेंज। मतलब मेरे को बहुत सारे लोग आते हैं रिलेशनशिप का, मेरे पास बहुत सारा आता है, और मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग भी कर चुका हूँ बहुत सारी, और नॉट जस्ट इन इंडिया, आउटसाइड ऑल्सो। अभी जब मैंने बताया ना 1.5 साल पहले मैंने बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस लिए हैं, तो बहुत सारे लोगों का आया मेरे पास, बहुत सारे लोगों से बात हुई मेरी, और उस दौरान रिलेशनशिप के बारे में बोलते कि यार आई एम द पर्सन, मैं इतनी खूबसूरत है, मैं इतना खूबसूरत नहीं था कि रिलेशन खराब हुआ, ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा सारी गलती तुम्हारी नहीं हो सकती, सारी गलती तुम्हारी थोड़ी हो सकती है। रिलेशनशिप में सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि हाउ अ पार्टनर ट्रीट्स टू द अदर पर्सन, दैट्स इट। यही सबसे खूबसूरत चीज है यार। खूबसूरती कुछ भी नहीं है। खूबसूरती का करके क्या करेंगे जब इंसान लॉयल नहीं है या कुछ नहीं है? तो एवरीथिंग इज दैट। अगर आपका पार्टनर लॉयल नहीं है तो यू कांट ब्लेम योरसेल्फ
कि यार मैंने कुछ ऐसा किया होगा। बहुत लोग आज भी, मैं आई हैव सीन दिस, बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं कि यार मैंने कुछ गड़बड़ की है, मैंने शायद मैं सब चीजें नहीं कर पाया या कर पाई जो चाहिए था। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। परफेक्शन तो किसी में भी नहीं है ना। ऐसे तो भैया मतलब पता नहीं, मेरे को तो मेरे रिलेशनशिप में 10 बार लोग 50 बार छोड़ के जा चुके होते, और मैं ऐसे मैं शेयर कर रहा हूँ आप सब लोगों से, आई बीन इनटू लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है, मतलब जब शादी नहीं हुई थी तब, ठीक है, तो एंड तो बड़ा सिली है, चलो ये किसी और दिन टॉपिक पे बात करेंगे, बट अल्टीमेटली मुझे लोगों ने इस कारण भी से छोड़ा है। आई एम टेलिंग यू दिस, हाँ, मैं लाइव में बोल रहा हूं आप लोगों के सामने, इस कारण भी छोड़ा है मुझे लोगों ने कि यू आर टू गुड, तुम इतने अच्छे हो कि एक दिन जब तुम्हारी मुझसे शादी हो जाएगी और तुम्हें मेरे अंदर वो सारी अच्छाइयां नजर नहीं आएंगी ना, तो तुम मुझे छोड़ दोगे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूं। कैन यू बीट दिस रीजन? कैन यू बीट दिस रीजन? तो और मैं खुल के बोलता हूँ, और फैमिली में भी मैं सबको बोलता हूँ, देखो ये सिली कारण है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आपको लाइफ में वही मिलता है जो आप खुद चाहते हो, आप जिसके लिए रेडी होते हैं आप वही मिलता है, और आप ना यू डिजर्व टू गेट द बेस्ट। तो स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर एनीथिंग, यू डिजर्व टू गेट द बेस्ट। अब तक नहीं मिला, आगे मिलेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। लोग बोलते हैं यार मेरा रिलेशनशिप एक बार खराब हो गया, तो आगे अपने आप को मौका नहीं दोगे क्या? तो क्या हो गया यार, मौका तो दोगे ना, अपने आप को मौका क्यों नहीं दोगे आप? क्या प्रॉब्लम है? प्यार बार बार नहीं होता क्या? अब मैं तो बोल नहीं सकती, मेरे को तो बहुत बार हुआ है, और हर बार सीरियस वाला हुआ है, हर बार सीरियस वाला। इंटेंट कभी गड़बड़ ही नहीं था ना मेरा, तो मैं इसलिए बड़ा हंसी मजाक में घर में बोल भी देता हूँ, ये सब हंसी मजाक में मैं आज भी बोल देता हूँ। लेकिन जब आपका इंटेंट ठीक होता है ना, जब आप अंदर से ठीक होते हो, अंदर से प्योर होते हो कि यार डिड आई लीव एनीवन? नो, आंसर इज नो। फिर होता है कि इट वाज अ परफेक्ट टाइम, एक सही वक्त का वेट होता है। लोगों को कुछ और चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, तो इसलिए लोग रास्ते बदल लेते हैं। आपको हर्ट इसलिए होता है क्योंकि वो डिसीजन सामने वाले ने लिया। जब वो ही डिसीजन सामने वाला लेता है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। देखो अभी किरण जी ने मैसेज मिलता है कि हाँ सेम रीजन से ब्रेकअप हुआ, यही होता है यार, तो ठीक है, इट इज फाइन। मैंने कभी नहीं सोचा, कभी भी, जैसे मैंने आई थिंक मैं लास्ट सेशन में भी मैंने शेयर किया था, आई हैव नेवर एवर थॉट ऑफ कि मेरा पास्ट बहुत अच्छा था, आज तो कहाँ हूं मैं, काश मैं स्कूल डेज में वापस जा पाता, काश मैं कॉलेज डेज में वापस जा पाता। नहीं, पता है क्यों? आई एम एंजॉयिंग माई टुडे, आई एम लविंग इट, और मैं कल के लिए रेडी हूं। मेरी जो टास्क लिस्ट है, मेरे को कल क्या करना है वो रेडी है, मेरे को अगला एम क्या है मेरा वो रेडी है। मैं क्यों जाऊंगा यार वापस, मुझे जाने ही क्यों है वापस? क्योंकि मेरे तो आज खूबसूरत है ना, मैं खुश हूं ना यार। तो आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, तो हम सब खुश रहते ना यार। लाइफ इज स्मॉल, आई एम टेलिंग यू, एंड इट इज सो मीनिंगफुल, बहुत मीनिंगफुल लाइफ है, ठीक है। तो ये थोड़े दिन का चीजों के लिए रोना होता है, थोड़ा दुख होता है, फिर ठीक है, यू गेट ओवर फ्रॉम इट, और आपको लगता है कि नहीं यार ये तो ठीक है, डन है, कोई बात नहीं। थोड़े दिन बाद लगता है, जब आप उस फेज से निकल जाते हो, जब वो बहुत पेनफुल होता है, फेज से जब निकलते हो, आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने ये चीज फेस की होगी, मे बी आप में से कई लोगों ने फेस किया होगा शायद, कि ब्रेकअप, रिलेशनशिप, डिवोर्स, सबने किया होगा यार, सब नहीं, सॉरी, सब, आई विश कोई भी नहीं करे, आप में से काफी लोगों ने किया होगा। बट उस वक्त बड़ा दर्द होता है यार, ऐसा लगता है जिंदगी चली गई, खत्म हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं, फैमिली वाले कहते हैं कि तुम्हारी ही कुछ गलती होगी, दोस्त बोलते हैं तुमने कुछ किया होगा। लेकिन पता क्या होता है, उसके थोड़े दिन बाद जब आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, या गलत किया भी है, गलतियां तो होती है इंसान से, उसके बाद कुछ दिन बाद आपको क्या फील होता है, यार ये शायद सही के लिए ही हुआ था यार, शायद ये सही के लिए। मैं आज क्या सोचता हूँ कि वो जो लोगों ने वो डिसीजन लिया ना कि नहीं यार कुछ नहीं, नॉट दिस पर्सन, मैं आज भगवान को बोलता हूँ थैंक यू सो मच कि काश वो चीज हुई,
अगर वो ना होती तो आज मेरी एक बहुत सुंदर बेटी है, ठीक है, और उसका नाम है इवाना, और वो अभी शी विल टर्न 3 months ऑन 22nd, 3 महीने की हो जाएगी वो, फर्स्ट डॉटर। तो मुझे लगता है कि वो ब्लेसिंग ही नहीं मिल पाती। कैसे मिलती वो ब्लेसिंग? तो ये सोचो कितनी अच्छी प्यारी फीलिंग है ना ये, तो कितनी प्यारी फीलिंग है। तो जब आप ये इतनी प्यारी फीलिंग आपके अंदर होती है ना, तो आपको बहुत खूबसूरत लगता है यार, और हर चीज अच्छी लगती है।